जरा सोचिए, एक ऐसी रात के बारे में जो कॉस्मिक एनर्जी से कह सकते हैं धड़क रही हो। एक अकेली रात जिसका अनुभव हजारों साल की तपस्या से भी कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। जी हां, ये कोई मामूली रात नहीं है। ये है शिव की महान रात्रि, महाशिवरात्रि। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस रात में? क्यों एक रात 1000 साल की साधना से भी ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है? चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अवसर है। एक ऐसी पावरफुल पॉसिबिलिटी जो हमारे अंदर सोए हुए ब्रह्मांड को जगा सकती है। महाशिवरात्रि, नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। महा यानी महान, शिव और रात्रि। ये वो महान रात है जब चेतना, जिसे हम शिव कहते हैं, और ऊर्जा यानी शक्ति, इनका दिव्य मिलन होता है। और इसी कॉस्मिक यूनियन की वजह से ये रात हर साधक के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपने अंदर झांकना चाहता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक जबरदस्त मौका बन जाती है। होता क्या है ना कि इस रात ग्रहों की स्थिति, जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है, वो कुछ ऐसी बनती है कि हमारे अंदर की ऊर्जा एक नेचुरल अपसर्ज, एक प्राकृतिक उभार लेती है। मतलब अगर कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास किया जाए, चाहे वो छोटा सा ध्यान हो या मंत्र जाप, उसका असर कई कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए तो इसे सेल्फ ग्रोथ के लिए साल की सबसे शुभ, सबसे पावरफुल रात कहा गया है। अब इस रात की गहराई को और अच्छे से समझने के लिए हमें चलना होगा उन प्राचीन कथाओं की ओर जो हमें इसका रास्ता दिखाती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि यूं समझिए कि ये स्पिरिचुअल ट्रूथ के नक्शे हैं जो हमें इसके असल महत्व तक लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 की। महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। और इसमें जो सबसे खास समय है जिसका सबको इंतजार रहता है, वो है निशीतकाल पूजा का मुहूर्त। ये रात 11:55 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। बस ये 1 घंटा, यही वो दिव्य समय है जब महादेव की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय अगले दिन 16 फरवरी को होगा। तो अब सवाल आता है कि हम महाशिवरात्रि मनाते क्यों हैं? इसके पीछे कई सुंदर कथाएं हैं। सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध वजह है भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह। पर यह सिर्फ 2 देवताओं का विवाह नहीं था। असल में यह पुरुष और प्रकृति, कॉन्शियसनेस और एनर्जी का वो शाश्वत मिलन था जिसने पूरी सृष्टि में एक संतुलन, एक हार्मनी पैदा की। एक और कथा हमें ले जाती है समुद्र मंथन के समय में। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना विनाशकारी कि पूरी सृष्टि भस्म हो जाती। तब महादेव ने आगे बढ़कर पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। तो ये रात उनकी उसी अपार करुणा और बलिदान को याद करने की भी रात है। और हाँ, योगियों और साधकों के लिए तो ये रात बहुत ही ज्यादा खास है। ऐसा माना जाता है कि इसी रात को शिव अपनी स्थिरता से गति में आते हैं। वो अपना ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव करते हैं, पूरी रात जागृत और अपनी पूरी शक्ति में रहते हैं। बस इसी वजह से इस रात आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह वो अनलिमिटेड, असीम हो जाता है। अब बात करते हैं पूजा की। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये शाम से लेकर सुबह तक की एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। और इस यात्रा को 4 हिस्सों में, जिसे 4 प्रहर की पूजा कहते हैं, उसके जरिए पूरा किया जाता है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं और देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ती है। तो ये यात्रा शुरू होती है रात के पहले प्रहर से। इसमें प्रार्थना की जाती है अपने पिछले कर्मों की शुद्धि के लिए, अपने पापों के नाश के लिए। फिर आता है दूसरा प्रहर, जहां सांसारिक सुख, समृद्धि और ब्लेसिंग्स मांगी जाती हैं। रात जब और गहरी होती है, तीसरे प्रहर में हम हर तरह के रोग और नेगेटिविटी से मुक्ति की कामना करते हैं। और फिर सुबह होने से ठीक पहले चौथा प्रहर, ये आत्मज्ञान और मोक्ष का दरवाजा खोलता है। अच्छा, अब जरा उन शक्तिशाली टूल्स की बात करते हैं, यानी शिव के प्रतीक और मंत्र, जो हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को शिव की डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जोड़ने में मदद करते हैं। ये बस यूं ही कोई चीजें या शब्द नहीं है, ये ऊर्जा के बहुत पावरफुल सोर्स हैं। शिव का हर प्रतीक अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। जैसे उनके गले में जो नाग हैं, वो हमारी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उनके मस्तक पर जो चांद है, वो मन पर पूरे कंट्रोल को दिखाता है। हाथ में जो त्रिशूल है, वो 3 गुणों सत्व, रजस और तमस पर विजय का सिंबल है।
और उनका डमरू, वो तो सृष्टि की पहली आवाज है, नाद ब्रह्म। और फिर आता है वो मंत्र जिसे मंत्रों का राजा कहा जाता है, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये पंचाक्षरी मंत्र हमारे शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको बैलेंस करता है और हमें सीधे शिव की चेतना से कनेक्ट कर देता है। और इस रात, महाशिवरात्रि की रात, इस मंत्र का जाप करना असाधारण रूप से शक्तिशाली माना गया है। इसके अलावा भी कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, जो हमें आरोग्य और सुरक्षा का एक कवच देता है, और रुद्र मंत्र, जो शिव के शक्तिशाली रूप को इन्वोक करता है ताकि जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएं। और जैसा मैंने पहले कहा, इस खास रात में इन सभी मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, इस रात का पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए कुछ सरल नियम भी हैं, जैसे कि उपवास रखना, चाहे फलाहार हो या निर्जला, अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता रखना, और सबसे जरूरी, पूरी रात जागते रहना, जिसे जागरण कहते हैं। देखिए, ये नियम असल में हमारे शरीर और मन को तैयार करते हैं ताकि हम उस दिव्य ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सकें जो इस रात पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती है। तो जब रात भर की साधना के बाद सुबह होती है, वो सिर्फ एक नई सुबह नहीं होती, वो एक बदली हुई चेतना का सवेरा होता है, अ डॉन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आखिर इस साधना से मिलता क्या है? चलिए इसके फलों पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला लाभ तो है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसके साथ साथ मन को एक गहरी शांति, एक सुकून मिलता है। और हां, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए है। ये रात विवाह, परिवार और सफलता जैसी हमारी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण मन को शांत करता है, हर तरह के डर और नेगेटिविटी से हमें मुक्त करता है, हमारे कर्मों को शुद्ध करता है और जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में महादेव का आशीर्वाद लेकर आता है। तो बस एक बात याद रखिएगा, महाशिवरात्रि सिर्फ मनाया जाने वाला एक त्योहार नहीं है, ये अनुभव किए जाने वाली एक संभावना है। ये सेल्फ अवेकनिंग की, खुद को जगाने की रात है। एक ऐसी रात जहां किया गया कोई भी छोटा सा आध्यात्मिक प्रयास भी 1000 गुना फल देता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, इस आने वाली महाशिवरात्रि पर हम अपने अंदर के किस पहलू को जगाने का संकल्प लेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जागरण के संदेश को अपनों के साथ साझा करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।